हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेस्ट सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज पेडागोजी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ऑप्शन बी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है दोस्तों, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, बी केवल पर्यावरण से, सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, डी ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। एक प्रगतिशील कक्षा डैश है। ए केवल मूल श्रवण को प्राथमिकता देता है, बी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, सी अंक उन्मुख होता है, डी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा बी होगा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए, प्रथापूर्व चरण, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी प्रथागत चरण, ऑप्शन डी उत्तर प्रथागत चरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथापूर्व चरण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन ए, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, बी जो औपचारिक चिंतन को प्राथमिकता दे, सी जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, डी जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताइए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है ए, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान, सी समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को, डी अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत ऐसा भी सामाजिक सिद्धांत होता है सर। इसका आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान। ठीक है दोस्तों,
क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर सशक्तता, बी जेंडर पक्षपात, सी जेंडर प्रासंगिकता, डी जेंडर धमकी। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है दोस्तों, जेंडर पक्षपात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ए निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, सी किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, डी दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा बी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ए पुस्तकें और पत्रिकाएं, बी निकटस्थ परिवार, सी माता पिता का कार्यस्थल, डी अस्पताल के कर्मचारी। दोस्तों इसका आंसर होगा बी निकटस्थ परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है? ऑप्शन ए जन्म से 2 साल, बी 2 से 7 साल, सी 7 से 11 साल, डी 11 से ऊपर। दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर है सी 7 से 11 साल। आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मानित करे, सी बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, डी आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा डी आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ठीक है दोस्तों। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन ए समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, बी गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, सी समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, डी प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। दोस्तों इसका आंसर होगा सी समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, मतलब कि हिंट्स देना। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता तो केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, बी बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, सी एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, डी
बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है दोस्तों। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, आत्मसातकरण, बी, प्रतीकात्मकता, सी, पदार्थ स्थायित्व, डी, आस्थगित अनुकरण। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, आत्मसातकरण। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, बी, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, सी, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, डी, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।